हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग गृह विज्ञान शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षा में इस बात को बताया था कि गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में हमने आपसे बताया था कि गृह विज्ञान शिक्षण का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य उसके 5 बिंदुओं में हमने आपको बताया था, जिसमें हमने बताया था कि गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य जो है व्यक्ति के जो उसकी भौतिक दशा है और प्राकृतिक दशा है, दोनों के बीच में समन्वय करके एक दैनिक व्यवहारिक जीवन जीने की कुशलता प्रदान करना जो है इसका मूल उद्देश्य है। आज हम आपको जो है गृह विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान के अर्थ में हमने इसको गृह विज्ञान के अर्थ को लिखा था। गृह विज्ञान के अर्थ में हमने बताया था कि गृह विज्ञान उन नियमों, दशाओं, सिद्धांतों और आदर्शों का अध्ययन है, जो कि एक ओर तो मानव की तात्कालिक भौतिक वातावरण से संबंधित हैं तथा दूसरी ओर उसकी मानवीय प्रकृति से फुल स्टॉप है। यथार्थ में यह दोनों ही कारण के मध्य संबंध का अध्ययन है। यह गृह विज्ञान का अर्थ क्या बताता है? गृह विज्ञान उन नियम क्या है? जो चीज हमको जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए, जो प्राकृतिक रूप से, भौतिक रूप से अपने जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए जिन नियमों को हमने बनाया है। दशाओं, उस समय की हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है। सिद्धांतों, अर्थात कोई कार्य बार बार हो रहा है, बार बार होने के पश्चात हम उसकी मूल स्थिति या उच्च स्थिति तक कहां तक पहुंचे हैं, यह सिद्धांतों को दर्शाता है। आदर्श हमको उसकी पूर्णता को दर्शाता है। अर्थात गृह विज्ञान उन नियमों, जो नियम बनाए गए हैं दैनिक जीवन के लिए, दशाओं, हमारी परिस्थिति कैसी है, कुछ सिद्धांत क्या दिए गए हैं, आदर्श पूर्ण रूप से हमें क्या होने चाहिए, इन सब का क्या है? अध्ययन है। जो कि एक ओर तो मानव के तात्कालिक भौतिक वातावरण से संबंधित है। भौतिक वातावरण एक ओर क्या करे? एक ओर तो मानव के तात्कालिक भौतिक वातावरण से संबंधित है। तात्कालिक मतलब तत्काल में, भौतिक अर्थात जिन परिस्थितियों का निर्माण हमने अपने जीवन को सही और सकारात्मक बनाने के लिए जिन परिस्थितियों का निर्माण हमने किया है, वो हमारी क्या है? कैसी परिस्थितियां हैं? भौतिक परिस्थितियां हैं, भौतिक वातावरण से संबंधित है। तथा दूसरी ओर उसकी मानवीय प्रकृति से। मानवीय प्रकृति क्या है? जो मानव की प्रकृति होता है, स्वभाव होता है। जैसे प्रकृति के मूलतः 3 अर्थ होते हैं। प्रकृति का पहला अर्थ होता है मानव के स्वभाव से। प्रकृति का दूसरा अर्थ होता है जिसके निर्माण में मानव की कोई भूमिका न हो। और प्रकृति का तीसरा अर्थ होता है कि यह संपूर्ण विश्व ही, संपूर्ण पृथ्वी ही क्या है? प्रकृति है। अर्थात कहा गया है कि एवरीथिंग कम फ्रॉम नेचर एंड गो बाय नेचर। सब कुछ जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है और अंत में कहाँ विलीन हो जाना है? प्रकृति में विलीन हो जाना है। तो ये जो है मानव की जो मानवीय प्रकृति है, अर्थात सुबह में जगेगा तो शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होगा, ब्रश करेगा, नाश्ता करेगा, अपने दैनिक जीवन की क्रियाओं को शुरू करेगा, तो वो प्राकृतिक क्रियाओं को करता है। यथार्थ में यह दोनों ही कारण के मध्य संबंध का अध्ययन है। दोनों ही कारण कौन? एक भौतिक परिस्थितियां, जिसको जीवन को सरल बनाने के लिए हम अपने सुविधा के अनुसार इसका निर्माण किए हैं। दूसरी प्राकृतिक परिस्थितियां, जो प्रकृति ने हमको जीवन जीने के लिए जिन चीजों को प्रदान किया है, अर्थात भौतिक परिस्थितियों और प्राकृतिक जो वातावरण है, इनके बीच, इनके मध्य जो संबंध है, उन संबंधों के बीच का अध्ययन क्या है? वही गृह विज्ञान है। यह गृह विज्ञान का अर्थ है। संकुचित अर्थ में हम देखेंगे। संकुचित अर्थ में यह गृह कार्य मतलब जो घर के छोटे मोटे कार्य हैं, उन कार्यों को हम कैसे करेंगे? खाना पकाना, सुबह सुबह जगने के बाद जैसे साफ सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना, उनका स्नान ध्यान कराना, नित्य व्यायाम के कार्य करना, पाक मतलब भोजन बनाने क्रिया आदि की व्यवहारिक समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में आधारित विज्ञानों का अध्ययन है। अर्थात यदि जो हम गृह कार्य करते हैं, पाक क्रिया करते हैं, जो इन कार्यों को करने में जो हमारी व्यवहारिक समस्याएं आती है,
उन समस्याओं के विस्तृत संदर्भ में आधारी विज्ञान, आधारी मतलब जो वेस्ट आधार प्रदान करता है, उस प्रकार का विज्ञान है, विज्ञानों का अध्ययन है। अर्थात जो हमारे दैनिक जीवन में जो मूल समस्याएं जैसे गृह कार्य, पाक कार्य और व्यवहारिक समस्याओं में जो चीजें आती है, उन क्रियाओं को करने में जो समस्याएं हमको आती है, उन समस्याओं को हम कैसे निस्तारण करेंगे, उन समस्याओं को कैसे हल करेंगे, उसको एक आधार प्रदान करने का जो विज्ञान कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? गृह विज्ञान कहते हैं। इसके ये तो गृह विज्ञान का अर्थ हुआ। अब आगे इसके हम क्षेत्रों के बारे में आपको बताएंगे। गृह विज्ञान के क्षेत्र, गृह विज्ञान के अर्थ को हमने समझा। इसके बाद से आप लोग जो है गृह विज्ञान के क्षेत्र के बारे में समझेंगे। गृह विज्ञान का क्षेत्र, क्षेत्र तात्पर्य होता है कि इसके अध्ययन का क्या क्षेत्र है, इसके विषय का क्या क्षेत्र है। तो जब गृह विज्ञान के हम विषय क्षेत्र को जानेंगे या इसके अध्ययन करने के क्षेत्र को जानेंगे, तो इसमें आपको हमने लिखा है यह एक व्यापक एवं बहुआयामी क्षेत्र है, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल है। जैसे गृह विज्ञान का जो अध्ययन का क्षेत्र है या गृह विज्ञान विषय का जो क्षेत्र है, इसका बहुत ही व्यापक तौर पे जो क्षेत्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यह जो है बहुत व्यापक इसका क्षेत्र है और बहुआयामी, बहुत सारे आयामों से जुड़ा हुआ है। इसके क्षेत्र को में निम्नलिखित शामिल है। निम्नलिखित जो क्षेत्र के विषय वस्तु हैं, निम्न रूप से इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे पहला है खाद्य एवं पोषण, दूसरा है वस्त्र विज्ञान, तीसरा है मानव विकास और पारिवारिक अध्ययन, चौथा है गृह प्रबंधन, पांचवा है प्राथमिक चिकित्सा, छठा है सजावट और साफ सफाई। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक एक जो इसके मुख्य बिंदु दिए गए हैं, इसको आपको हम व्याख्या करके विस्तृत रूप से इसको बताकर समझाने का प्रयास या कार्य करेंगे। तो जैसे पहला क्षेत्र दिया है खाद्य एवं पोषण। खाद्य का अर्थ होता है जो खाने योग्य हो, जिसके उपयोग करने से हमको ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती हो। तो खाद्य एवं पोषण, यदि हमको अपने शरीर को पोषण रखना है, उसको पोषित करना है, उसको सही एवं स्वस्थ रखना है, तो हमको अपने खाद्य के ऊपर, अपने भोजन के ऊपर उसको ध्यान देना पड़ेगा। अर्थात हमको विभिन्न तरह की जो विटामिन है, विभिन्न तरह के मिनरल्स है, जो हमारे शरीर को अच्छे से अच्छे ऊर्जा प्रदान करे, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करे। तो यह जो कार्य है जो है, यह हमको अच्छा एवं सही पोषण दे, यह कार्य जो है खाद्य एवं पोषण के अंतर्गत आता है और यह भी एक गृह विज्ञान के क्षेत्र के अध्ययन का क्षेत्र है। दूसरा है वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान क्या है? वस्त्र विज्ञान जो है, वस्त्र मतलब जो जिन कपड़ों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं या अपने जीवन में करते हैं, तो उन वस्त्रों के बारे में, उसकी कताई बुनाई कैसी होगी, उसकी रख रखाव कैसे हम ठीक ढंग से करेंगे, उसको कैसे रखेंगे कि वो जो है अधिक से अधिक दिन तक सुरक्षित रूप से चल सके, इसके बारे में भी अध्ययन करने का कार्य जो है गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जिसको हम वस्त्र विज्ञान के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। तीसरा जो है मानव विकास और पारिवारिक अध्ययन। तीसरे क्षेत्र के बारे में हम आपको बता रहे हैं मानव विकास। मानव का विकास कैसे हो अच्छे तरीके से, या किस प्रकार की जीवन शैली अपनाए कि मानव का पूर्ण विकास हो। पूर्ण विकास से मतलब वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, उसका चारित्रिक विकास हो। यदि मानव के अंदर इन सारे गुणों का विकास होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? मानव का विकास। यदि इस विकास के क्रम में एक भी चीज छूट जाती है तो वह मानव के विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो मानव के विकास के अंतर्गत जो है मानव के चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सभी प्रकार के विकास शामिल है। और पारिवारिक अध्ययन, हम परिवार में कैसे रहेंगे, परिवार में एक परिवार को संयुक्त परिवार के रूप में या परिवार के प्रत्येक व्यक्तियों को ध्यान कैसे देंगे,
प्रत्येक व्यक्तियों के, परिवार के प्रत्येक व्यक्तियों के विकास के बारे में कैसे सोचेंगे, परिवार के प्रत्येक व्यक्तियों की देख रेख हम कैसे करेंगे, इसका अध्ययन भी गृह विज्ञान के क्षेत्र में आता है। अर्थात मानव विकास और पारिवारिक अध्ययन, यह भी क्षेत्र जो है गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चौथा है गृह प्रबंधन। गृह का क्या होता है? घर। प्रबंधन का अर्थ होता है किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए उसको योजनाबद्ध तरीके से उस कार्य को अंजाम देना, उस कार्य को करने तक पहुंचने के लिए हम किन किन नीतियों को अपनाएंगे, किन किन कार्यक्रमों को अपनाएंगे, किस प्रकार से कार्य करेंगे, इस प्रकार की जब योजना हम बनाते हैं तो उसको जो है हम गृह प्रबंधन कहेंगे। तो गृह प्रबंधन का कार्य जो है गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। पांचवा आपका जो प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक का अर्थ होता है जो सबसे पहला, अंग्रेजी में इसको हम प्राइमरी बोलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा अर्थात यदि कहीं पे कोई छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, बड़ी सी बड़ी भी घटना होती है, तो उस घटना को रोकने के लिए होने के बाद उस व्यक्ति के साथ यदि हम जो प्रथम रूप से जो चिकित्सीय कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक चिकित्सा। जैसे खाना बनाते समय हाथ जल गया, बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, कहीं उसके हाथ पैर में मोच आ गया, कहीं छीलन आ गई, कहीं कहीं पे देखते हैं कि कोई घर में बीमार है, बड़ी है, माता है, या उनको जो है कभी सांस की दिक्कत आ गई, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम्स आ गई, इस तरह की जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं के समय हम किस प्रकार से उनकी प्राथमिक चिकित्सा कर दें ताकि तात्कालिक रूप से उनको राहत मिल सके और पुनः उनको आगे हम बड़े डॉक्टर के पास ले जाने तक के उनको जीवन यापन की सुविधा को उपलब्ध करा दें, उस प्रकार की चिकित्सा को जो है हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। और प्राथमिक चिकित्सा का क्षेत्र भी जो है यह गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और छठा और अंतिम है सजावट और साफ सफाई। हम घरों की सजावट कैसे करेंगे, घरों की साफ सफाई कैसे करेंगे, इसका क्षेत्र भी जो है गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थात घरों को सजावट हम रखेंगे तो देखने में अच्छा लगेगा, साफ सफाई रखेंगे तो साफ सफाई के बाद से जो है हमारे जो शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया या कोई किसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न होने की खतरा कम हो जाएगा। इसलिए हमको साफ सफाई की भी जरूरत पड़ती है। घर को अच्छा दिखाने के लिए हमको सजावट की भी जरूरत होती है। अर्थात गृह विज्ञान के ये छठवें विषय क्षेत्र के अंतर्गत आपने सजावट और साफ सफाई को देखा। इस प्रकार से हमने इसके गृह विज्ञान के क्षेत्र के गृह विज्ञान के विषय क्षेत्र में 8 को देखा। खाद्य एवं पोषण, वस्त्र विज्ञान, मानव विकास और पारिवारिक अध्ययन, गृह प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा, सजावट और साफ सफाई। अब हम लोग जो है गृह विज्ञान के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। गृह विज्ञान का महत्व, इसके जो महत्व है, गृह विज्ञान के महत्व को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जो नीचे दिए गए जो प्रमुख बिंदु है, इन प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे और जो प्रमुख बिंदु लिखे गए हैं इसको हम व्याख्यात्मक रूप से आपको समझाने या बताने का हम प्रयास करेंगे, कार्य करेंगे। तो यदि गृह विज्ञान के महत्व को हमको समझना है तो गृह विज्ञान के महत्व को हम 2 रूपों में समझेंगे। पहला व्यक्तिगत और पारिवारिक महत्व इसका क्या है, और दूसरा सामाजिक स्तर पर इसका क्या महत्व है। व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पे अर्थात जो जिन व्यक्तिगत जीवन को हम जीते हैं और परिवार के साथ जीते हैं, परिवार में जीते हैं या परिवार के रूप में हम निवास करते हैं या रहते हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे और पारिवारिक रूप से इसका क्या महत्व है। इसके बाद सामाजिक तौर पे, सामाजिक क्या है, समाज के जो स्तर हैं, समाज क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अर्थात समाज में हम रहते हैं तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से जुड़कर ही समाज का निर्माण होता है। तो सामाजिक स्तर पे जो है गृह विज्ञान का क्या महत्व है इसके बारे में समझेंगे। पहले आप देखिए व्यक्तिगत और पारिवारिक महत्व। व्यक्तिगत और पारिवारिक महत्व, इसको समझने के लिए पहले हमें पहला स्वस्थ जीवन, जैसे आप कई जगहों पे देखे होंगे कि लिखा गया होता है या कोई कोटेशन होता है
कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य है। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो दुनिया की सारी चीजें, सारी धन दौलत सब कुछ हमारे पास उपलब्ध रहेगा, तब भी उसका हम उपभोग या उपयोग ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। अर्थात सारी चीजों को रहते हुए भी यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारा जीवन स्वस्थ नहीं है, तो सभी चीजें बेकार है। अर्थात यदि हमको स्वस्थ जीवन अपनाना है तो हमको गृह विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। अर्थात गृह विज्ञान इस क्षेत्र में हमको बताने का कार्य करता है कि यदि हम स्वस्थ जीवन अपनाएंगे या स्वस्थ जीवन जिएंगे तो हमको किस प्रकार से जीवन स्तर को अपने रखना पड़ेगा। साफ सफाई की आवश्यकता होगी, पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होगी, खाद्य एवं पोषण की आवश्यकता होगी, तरह तरह के विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होगी, सुबह में व्यायाम की आवश्यकता होगी, कसरत की आवश्यकता होगी। अर्थात एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए यदि हमको तरीकों को जानना है तो गृह विज्ञान उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के महत्व में पहला है स्वस्थ जीवन। आर्थिक प्रबंधन। आर्थिक प्रबंधन, यदि हम कितना भी पैसा कमाते हैं, यदि उस पैसे को प्रबंधन तरीके से या उसका प्रबंधन करके यदि हम खर्च नहीं करते हैं तो कितना भी पैसा हमारे पास हो, हम एक सुखी और अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। तो हमको अपना जीवन जीने के लिए हमको आर्थिक प्रबंधन करने की आवश्यकता है। अर्थात पैसे को कहाँ खर्च करेंगे, खाने पीने के बजट में कितना खर्च होगा, भौतिक सुख सुविधाओं के बजट में कितना खर्च होगा, दवाओं के कितना खर्च होगा, देख रेख में कितना खर्च होगा, कपड़ों पे कितना खर्च होगा, और यदि घर किराए पे है तो किराया कितना देना होगा, बच्चों की पढ़ाई है तो पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी, घर निजी भी है तो उसकी देख रेख देखभाल में कितना खर्च कितना होगा। तो आर्थिक प्रबंधन करने की जो कुशलता है वह हमको गृह विज्ञान सिखाता है। अर्थात गृह विज्ञान का अध्ययन का महत्व है, ये हमको आर्थिक प्रबंधन सिखाता है। कुशल गृह प्रबंधन, घर में हम अच्छा कैसे प्रबंधन करेंगे, इसको भी सिखाने का कार्य जो है गृह विज्ञान ही करता है। अर्थात कुशलता पूर्वक गृह प्रबंधन करेगा कार्य गृह विज्ञान सिखाता है। चौथा है सफल गृहस्थ जीवन। एक गृहस्थ जीवन में हम कैसे सफल होंगे? गृहस्थ जीवन क्या है? गृहस्थ जीवन है हम अपने जीवनचर्या को अपने परिवार के साथ जो यापन करते हैं, व्यतीत करते हैं, उसी जीवन को हम गृहस्थ जीवन कहते हैं। तो गृहस्थ जीवन को सफल कैसे बनाएंगे, इसमें भी गृह विज्ञान अपना योगदान देता है, इसलिए भी गृह विज्ञान का महत्व है। पांचवा है व्यक्तिगत विकास। हमारा व्यक्तिगत विकास कैसे होगा? व्यक्तिगत विकास अर्थात हमारा शैक्षणिक विकास, आत्मिक विकास, मानविक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास कैसे होगा, इसके बारे में भी हमको गृह विज्ञान बताता है। अर्थात गृह विज्ञान के महत्व को जानना है तो हमको अपने व्यक्तिगत विकास कैसे करेंगे, यह गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र हमको बताने का कार्य करेगा। पहला आपका व्यक्तिगत और पारिवारिक महत्व था। दूसरा है सामाजिक स्तर पे महत्व। हमने पहले ही बताया समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अर्थात समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम कह नहीं सकते हैं कि हमारा इनके बिना काम चल जाएगा या हम निजी जीवन में ही काम चला लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। यदि आपको दवा चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको कपड़े सिलवाना है तो आपको दर्जी के पास जाना है, आपको घर बनवाना है तो आपको राजमिस्त्री के पास जाना है। आपको व्यक्तिगत कुछ हो ही नहीं सकता। अर्थात आपके सामाजिक स्तर पे भी इसके महत्व है। तो सामाजिक स्तर के गृह विज्ञान के महत्व में पहला है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। हमारा सामाजिक विकास कैसे होगा, हमारा आर्थिक विकास कैसे होगा, इसमें भी गृह विज्ञान हमको सहयोग प्रदान करता है। सामाजिक विकास में हमारी नैतिक दिनचर्या कैसी होंगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा, और जितना हम स्वस्थ रहेंगे हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नैतिक दशाएं ठीक रहेगी, उतना ही समाज में हम आगे बढ़ेंगे। और यदि स्वस्थ रहेंगे, किसी कार्य को अच्छे तरीके से करेंगे तो हमारा आर्थिक विकास भी होगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा, जैसे समाज में देख रहे हैं कि लिंग विभेद चल रहा है, पुरुष की जो लैंगिक स्थिति है उसको ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। महिला जो स्थिति है उस पे लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई जगहों पे आप देखते हैं कि पुरुष और महिला में भी विभेद किया जा रहा है, अंतर किया जा रहा है, महिलाओं को कई सारी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। तो ये गृह विज्ञान का क्षेत्र का महत्व है कि ये लैंगिक जो समानता है, पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है,
इसको भी बढ़ावा देने का कार्य करता है। तीसरा है रोजगार के अवसर। दैनिक जीवन में आप देख ही रहे हैं कई तरह की समस्याएं हैं, तो गृह विज्ञान का महत्व रोजगार में कैसे है। जैसे हम छोटे छोटे खिलौनों को बना सकते हैं, गुड़िया को बना सकते हैं और कई तरह के यंत्रों को बना सकते हैं। इसको बना करके हम रोजगार परक कार्यों को कर सकते हैं। तो रोजगार के अवसर भी गृह विज्ञान के महत्व के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिम्मेदार नागरिक, हम घर से ही जिम्मेदारी सीखते हैं, घर की जिम्मेदारी उठाते हैं, परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो जिम्मेदारी उठाते उठाते हमारे अंदर एक जिम्मेदारीपन का समावेश हो जाता है और यह समावेश हमको एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार के हमने गृह विज्ञान के महत्व को देखा, जिसमें व्यक्तिगत और पारिवारिक महत्व में स्वस्थ जीवन, आर्थिक प्रबंधन, कुशल गृह प्रबंधन, चौथा सफल गृहस्थ जीवन, पांचवा और अंतिम व्यक्तिगत विकास। दूसरा जो है सामाजिक स्तर पर महत्व जो है, पहला इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास देखा, लैंगिक समानता को बढ़ावा देखा, तीसरा रोजगार के अवसर और चौथा जिम्मेदार नागरिक। इस प्रकार आज हम लोगों ने आप पढ़ा गृह विज्ञान के अर्थ को, क्षेत्र को और महत्व को। आगे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।